नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में हेल्थ सेक्टर की एक बड़ी भर्ती के बारे में। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी मतलब डीएचएस कई जिलों में स्टाफ नर्स और दूसरी हेल्थ पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल रही है। बिल्कुल। हमारे पास धर्मपुरी, वेल्लूर, करूर, पेराम्बलूर इन जिलों के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं और एक सरकारी नौकरी वेबसाइट का आर्टिकल भी। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, है ना? समझेंगे कि ये मौके क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है। हाँ, और ये काफी बड़ा मौका लग रहा है। तमिलनाडु के कई जिलों में सुना है 224 से भी ज्यादा पद हैं। सही कह रहे हैं, 224 से ज्यादा हैं और इनमें स्टाफ नर्स की पोस्ट सबसे ज्यादा हैं। ये एक अहम बात है। हाँ, वो तो दिख रहा है। जैसे धर्मपुरी में ही देख लें, कुल 107 पद हैं, उसमें से 93 तो स्टाफ नर्स के ही हैं। बाप रे, काफी ज्यादा। और करूर में 87 में से 62, वेल्लूर में 22 में से 8 स्टाफ नर्स, पेरम्बलूर का भी कुछ ऐसे ही हैं, 8 दूसरी पोस्ट के साथ 22 स्टाफ नर्स अलग से। स्टाफ नर्स के अलावा भी हैं वैसे फार्मासिस्ट, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर यानी MPHW, लैब टेक्नीशियन। हाँ, यहाँ तक कि डेंटल सर्जन का भी पद है धर्मपुरी में। अच्छा, तो ये भर्तियां हो किस अम्ब्रेला के नीचे रही हैं? मतलब कौन करवा रहा है ये सब? ये नेशनल हेल्थ मिशन NHM तमिलनाडु के तहत हो रही हैं। ओके, NHM मतलब केंद्र सरकार वाला प्रोग्राम जो हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने पर फोकस करता है, खासकर रूरल और अर्बन एरिया में। वही। और एक बात, ये सारी पोस्ट्स फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। धर्मपुरी और वेलूर वाली नोटिफिकेशन में तो साफ लिखा है 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो परमानेंट नहीं है अभी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। हाँ जी। फिर भी मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहिए किसी को? क्या फायदा है इसका? देखिए, एक तो सीधे पब्लिक हेल्थ में सेवा करने का मौका है। वो तो है। सरकारी सेटअप में काम करने का अनुभव भी मिलेगा जो आगे काम आ सकता है। बिल्कुल। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में एक फिक्स्ड मंथली इनकम तो है ही। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? स्टाफ नर्स के लिए क्या चाहिए होगा? स्टाफ नर्स के लिए या तो DGNM मतलब डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, या फिर BSc नर्सिंग की डिग्री। ओके, और साथ में रजिस्ट्रेशन। हाँ, वो बहुत जरूरी है। तमिलनाडु नर्सिंग काउंसिल में वैलिड रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। ठीक है। और फार्मासिस्ट या MPHW जैसे पदों के लिए? फार्मासिस्ट के लिए D फार्म या B फार्म और तमिलनाडु फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। और MPHW के लिए ये इंटरेस्टिंग है, मिनिमम 8वीं पास होना काफी है। अच्छा, मतलब जमीनी स्तर पर काफी जरूरत है वर्कर्स की। लगता तो यही है। बाकी पोस्ट के लिए जो भी रेलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा है वो चाहिए होगा। और एज लिमिट, उम्र का क्या हिसाब है? ज्यादातर पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 30 से 40 साल के बीच है। करूर और वेलूर में 40 साल लिखी है। और रिलैक्सेशन सरकारी नियमों के हिसाब से? हाँ, वो मिलेगा। कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी। फीस वगैरह कुछ है एप्लीकेशन की? नहीं, अच्छी बात यह है कि किसी भी नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फीस का जिक्र नहीं है, मतलब फ्री है अप्लाई करना। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, बस आवेदक भारतीय नागरिक हो, तमिलनाडु का निवासी हो, और हाँ, लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये तो होता ही है अक्सर। अच्छा, सैलरी की बात कर लेते हैं। स्टाफ नर्स को कितना मिल रहा है? 18,000 रुपए महीना। हाँ, 18,000 रुपए प्रति माह स्टाफ नर्स के लिए। तमिलनाडु के हिसाब से ये कैसा है, मतलब ठीक ठाक है? कह सकते हैं सरकारी सेक्टर में एंट्री लेवल पर अनुभव के लिए शायद ठीक हो। और बाकियों के लिए? फार्मासिस्ट को 15,000 रुपए, एडमिन या प्रोग्राम असिस्टेंट को 12,000 रुपए और MPHW को 8,500 रुपए महीना। अच्छा, और वो डेंटल सर्जन वाला? हाँ, धर्मपुरी में डेंटल सर्जन के लिए 34,000 तक है, तो रेंज काफी बड़ी है, 6,500 से 34,000 तक। ओके, अब सबसे जरूरी सवाल, सिलेक्शन कैसे होगा? कोई एग्जाम है? नहीं, कहीं भी रिटन एग्जाम का जिक्र नहीं है। तो फिर सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर, मतलब आपकी पढ़ाई, आपका एक्सपीरियंस और आप लोकल हैं या नहीं, इन सबको देखकर लिस्ट बनेंगी। अच्छा, मतलब सीधे एकेडमिक्स और एक्सपीरियंस पर? कोई इंटरव्यू वगैरह? इंटरव्यू का भी जिक्र नहीं है नोटिफिकेशंस में। लगता है सीधे मेरिट लिस्ट ही निकालेंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिंपल है। जिस जिले में अप्लाई करना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जैसे धर्मापुरी.nic.in, वेल्लोर.nic.in वगैरह। वहां से फॉर्म डाउनलोड करना है? हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, उसे भरें और फिर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, काउंसिल रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट और रेजिडेंस प्रूफ, आधार कार्ड, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। ओके, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। और ये फॉर्म जमा कहाँ करना है? ऑनलाइन है? नहीं, ऑनलाइन नहीं है। फॉर्म को या तो खुद जाकर या फिर डाक से, पोस्ट से भेजना है। कहाँ भेजना है? संबंधित जिले के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ऑफिस में।
एड्रेस नोटिफिकेशन में दिया होगा। और ये डेडलाइन से पहले पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात, धर्मपुरी वाले नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि लिफाफे पर पोस्ट का नाम जरूर लिखें जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अरे हाँ, ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। सही है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, आखिरी तारीखें, क्योंकि ये अक्सर बहुत जल्दी निकल जाती हैं। हाँ, और यहाँ तो वाकई बहुत नजदीक है। ध्यान से सुनिए, धर्मपुरी के लिए लास्ट डेट है 8 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक। 8 अगस्त यानी बस कुछ ही दिन। वेल्लोर के लिए 11 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक। ओके। और करूर और पेराम्बलूर दोनों के लिए 14 अगस्त 2025। पेराम्बलूर में शाम 5 बजे तक का टाइम मेंशन है। मतलब कुल मिला के अगस्त के दूसरे हफ्ते तक का ही टाइम है, बहुत कम समय है। बिल्कुल, जिन्हें भी अप्लाई करना है उन्हें फौरन एक्शन लेना होगा बिना देर की। तमिलनाडु के हेल्थ सेक्टर में खासकर नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा मौका है सरकारी सेटअप में काम करने का। हाँ, भले ही कॉन्ट्रैक्ट पर है, लेकिन अनुभव और सेवा का अवसर तो है ही। आवेदन प्रक्रिया भी सीधी है, बस टाइम का ध्यान रखना होगा। एकदम सही। और यहीं से ना एक सोचने वाली बात भी निकलती है। क्या? यही कि हेल्थ केयर जैसा इतना क्रिटिकल सेक्टर है जहां कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट बहुत जरूरी है, वहां परमानेंट जॉब्स के बजाय ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का चलन बढ़ रहा है, इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ता होगा? मतलब स्टाफ के मोराल पर, उनके करियर की स्टेबिलिटी पर, और सबसे जरूरी मरीजों को मिलने वाली केयर की क्वालिटी पर। ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।